कैसे दोस्त से दुश्मन बन गए पाकिस्तान अफगानिस्तान, क्या है असली वजह? 2007 का वो मस्जिद कांड जिसके बाद शुरू हुई दोनों की दुश्मनी, अफगानिस्तान के दिल में है दर्द। लाल मस्जिद में पाकिस्तान फौज का वो एक्शन जिसके बाद दोनों देश एक दूसरे के बन गए दुश्मन। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हाँ, वो भी एक दौर था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे। वो भी एक दौर था जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद करता था। वो भी एक दौर था जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने खुलकर तालिबान को मान्यता देकर उनका सपोर्ट किया था। पाकिस्तान खुफिया संगठन ISIS ने तालिबान की सैन्य और आर्थिक तौर पर जमकर मदद भी की थी। वो भी एक दौर था। पाकिस्तान ने 1996 में तालिबान सरकार को मान्यता दी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला तस्वीर भी बदल गई। जिन दो देशों को एक दूसरे का पक्का दोस्त माना जाता था, आज वो कट्टर दुश्मन बन गए हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, किस कारण दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो चलिए आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती से दुश्मनी तक की पूरी कहानी समझाते हैं। ये दुश्मनी शुरू होती है साल 2007 से। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की लाल मस्जिद के कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस्लामाबाद के एक समाज सेंटर पर हमला करके 9 लोगों को किडनैप कर लिया था। 3 जुलाई 2007 को पाकिस्तान की सेना ने इसका जवाब देते हुए लाल मस्जिद को घेरते हुए ऑपरेशन साइलेंस शुरू किया था। इसके बाद लाल मस्जिद में बवाल शुरू हो गया। लाल मस्जिद के भीतर मौजूद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि कई सरकारी इमारतों को भी फूंक दिया। मस्जिद के भीतर मौजूद कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम को गोली मारकर हालात को और बिगाड़ दिया था। इसके बाद दोनों के बीच जमकर गोलीबारी शुरू हो गई। पाकिस्तान की तरफ से जारी ऑपरेशन में पाक सैनिकों और मस्जिद के भीतर मौजूद कट्टरपंथियों को मिलाकर करीब 100 से ज्यादा लोग इस ऑपरेशन में मारे गए थे। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान जीत गया, लेकिन पाकिस्तान के इस्लामिक कट्टरपंथी तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हो गए थे। इसी वजह से TTP बनी, जिसे तालिबान ने भी अपना समर्थन दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के भीतर 88 बम ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 1100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 3200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यहीं से दोनों देशों के बीच तकरार बढ़ती चली गई। देखते ही देखते दोनों देश कट्टर दुश्मन बन बैठे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस दुश्मनी को और बढ़ाने का काम पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया। दरअसल दिसंबर 2024 में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। इस एक्शन के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। इसके पीछे वजह यह थी कि इन हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 46 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने TTP के आतंकियों को निशाना बनाया था, लेकिन अफगान में सत्ता में मौजूद तालिबान ने कहा था कि ये शरणार्थियों पर हमला है। इस घटना के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तल्खियां बढ़ती चली गई। दोनों देशों के बीच दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। भारतीय विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू ने एक इंटरव्यू में दोनों देशों के बीच झगड़े की वजह को बताते हुए कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 1990 के दशक से ही रिश्ते खराब हैं। ये तब की बात है जब तालिबान काबुल की सत्ता में थी। उस दौरान भी दोनों के बीच संबंध जटिल थे। 2001 में अमेरिका के हमले ने जब तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बाहर किया, तो पाकिस्तान ने उनको एक साधन के रूप में यूज करना शुरू कर दिया था। तालिबान नेताओं को पाक के भीतर शरण दी गई। साल 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आई, तो पाकिस्तान को लगा कि उनके 20 सालों तक समर्थन के लिए तालिबान उनके एहसान को मानेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट IC-814 को भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश करते ही 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था,
उसके बाद पाकिस्तान ने उस फ्लाइट को कंधार में उतारा था, जिस पर उस वक्त तालिबान सरकार का राज था। उस वक्त पाकिस्तान को तालिबान पर पूरा भरोसा था। विमान 6 दिनों तक कंधार में रहा, जहां आतंकवादियों ने यात्रियों को छोड़ने के बदले 36 आतंकवादियों की रिहाई और $200 मिलियन की मांग की थी। जिसके बाद तालिबान की मध्यस्थता के बाद भारत सरकार ने यात्रियों की रिहाई के लिए मसूद अजहर, अहमद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करने का फैसला किया था। इन तीनों आतंकवादियों को कंधार ले जाया गया, जिसके बाद सभी यात्रियों को रिहा कर दिया गया था। मतलब साफ है कि उस वक्त जो तालिबान पाकिस्तान का दोस्त माना जाता था, बदलते वक्त के साथ साथ आज दुश्मन बन गया है। आज वो वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत की जमीन से ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान किसी की गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने क्या कहा। ये हमारा सफर जो हिंदुस्तान में है, ये बहुत अहमियत का से बरखुरदार है और चाबहार के हवाले से तो ये एक अच्छा रास्ता और अच्छा फुर्सत है कि उससे इस्तेफादा होना चाहिए। हम और हिंदुस्तान दोनों कोशिश करें कि ये रास्ते में जितना भी मुश्किलात है, जितना भी रुकावटें हैं, उसको दूर हो जाए, चूंकि इसी रास्ते में अमेरिका का भी कुछ पाबंदियां आया हैं। तो हम और हिंदुस्तान दोनों मिलकर अमेरिका से भी बातचीत करता है और अपने आपस में भी बातचीत करता है और इस रास्ते को ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा करना और इस इस्तेफादे में लाना, ये दोनों ममालिक के एक जरूरत है। हम इसका जरूरत समझते हैं क्योंकि गुज़श्ता साल अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के जो तिजारत थे वो $1 बिलियन से ऊपर गया। तो अगर रास्ते बंद है तो फिर तिजारत में ज्यादत नहीं हो सकता है, कमी होता है। तो इसलिए हाँ, सारे रास्तों को खोलना चाहिए बशमूल वाघा बंदर। मैं प्रणय उपाध्याय आज तक इंडिया टुडे से दो सवाल में आपसे। पहला, आप जब हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं उसी समय में काबुल के अंदर तंबाकू की खबर आई और लगातार ये भी खबर आ रही है, दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान ने कोई टेस्ट आई, उस पर आपका जवाब क्या है, वो उससे उम्मीद है। और साथ ही आपकी सरकार को रिकॉग्निशन देने को लेकर क्या आपकी डॉक्टर जयशंकर से कोई बातचीत हुई है, इस बारे में कोई राब्ता, कैसे इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। और तीसरा, बगराम एयरबेस को लेकर क्या भारत के रुख को लेकर आपकी कोई बातचीत आज डॉक्टर जयशंकर से हुई? داخلي بخش البرنامج بحكم المنتج مشغول مخ عندنا مقصد رسم التجميل بحكم بس خارج وزير الخارجية البختو زين تركما حدث से आप अगर उर्दू में जवाब देंगे तो सब लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगा। हम तो यहाँ पे थे तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया। तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई खबर नहीं आया है और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे, क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई और कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफगानिस्तान का तारीख गवाह है कि ऐसा मसाइल जोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। जब अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अफगानिस्तान को अमन दिया, अफगानिस्तान को तरक्की नसीब किया, इस पर कमियती नहीं होना चाहिए।
अफगानिस्तान भी इस खित्ते के एक आज़ाद मुल्क है। जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ है? ये अफगानिस्तान का लोग भी हकदार है, इंसान है, मुसलमान है, बशर है, ताकि इसी 4 सालों में जो सहूलियात आया है, जो अमन अमान आया है, जो तरक्की आया है, जो इक़्तिसाद और दूसरे शोबों में बेहतरी आया है, उसको और भी फ़रोग़ देना चाहिए। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खिते के खैर में है। अफगानिस्तान, आपको पता है कि इस खिते में वो इत्तिसाल और ट्रांजिट और इक़्तिसाद का एक मरकज बन सकता है। ये जोग्राफिया ऐसा है कि सेंट्रल एशिया और जुनूबी एशिया के दरमियान ये बेहतरीन नज़दीक रास्ता है वसल का, तो इससे फायदा उठाना चाहिए। इस हालात को खराब करना नहीं चाहिए।